सामाजिक दुर्व्यवहारों को दूर करके और नैतिक मानकों में समानता के लिए काम करके महिलाओं के लिए संतुलन को सही करने वाली एक महिला कार्यकर्ता और समाज सुधारक के रूप में जानी जाती है मुथुलक्ष्मी रेड्डी। आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। रेड्डी का जन्म तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई रियासत में हुआ था। उस समय भारत में लड़कियों के सामने आने वाली विभिन्न बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और चिकित्सा पेशे में प्रवेश लिया। 1907 में वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में शामिल हुई, जहां उन्होंने एक शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड हासिल किया। अपने नाम कई स्वर्ण पदक और पुरस्कारों के साथ रेड्डी ने 1912 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारत की पहली महिला डॉक्टर में से एक बन गई। इसके तुरंत बाद वो एनी बेसेंट और फिर महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गई। 1947 में लाल किले पर फहराए गए पहले राष्ट्रीय ध्वज में उनका नाम शामिल किया गया था। उनके नाम कई प्रथम उपलब्धियां दर्ज है। पुरुषों के कॉलेज में दाखिल होने वाली पहली महिला छात्र, सरकारी मातृत्व और नेत्र रोग अस्पताल में पहली महिला हाउस सर्जन, ब्रिटिश भारत में पहली महिला विधायक, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की पहली अध्यक्ष, विधान परिषद की पहली महिला उपाध्यक्ष और मद्रास निगम में पहली महिला। उन्होंने 1931 में अवाई होम का निर्माण किया। कॉलेज के दिनों में मुथुलक्ष्मी की मुलाकात सरोजनी नायडू से हुई और वे महिलाओं की बैठकों में भाग लेने लगी। उन्हें ऐसी महिलाएं मिली जो उनकी चिंताओं को साझा करती थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में उनसे बात की। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट जिन दो महान हस्तियों ने उनके जीवन को प्रभावित किया, वे थे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए खुद को समर्पित करने के लिए राजी किया। उन्होंने उस समय महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया जब महिलाएं अपने कमरे की 4 दीवारों में सीमित थी। मुथुलक्ष्मी कई सामाजिक सुधारों की लेखिका थी। उनकी पुस्तक माय एक्सपीरियंस एज ए लेजिस्लेटर में उनकी सेवाओं का वर्णन है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया और प्रसूति अस्पताल में बच्चों का एक खंड खोल दिया। उन्होंने नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के व्यवस्थित चिकित्सा निरीक्षण की सिफारिश की। ट्रिप्लिकेशन के कस्तूरबा अस्पताल उनके प्रयासों का एक स्मारक है। मुथुलक्ष्मी ने कैंसर रिलीफ फंड की भी शुरुआत की। वो राज्य समाज कल्याण बोर्ड की पहली अध्यक्ष बनी। 1935 के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कैंसर रोगियों के लिए एक अस्पताल शुरू करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अड्यार कैंसर संस्थान की आधारशिला 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 18 जून 1954 को काम करना शुरू करने वाला ये अस्पताल भारत में अपनी तरह का दूसरा अस्पताल था। आज ये हर साल लगभग 80,000 कैंसर रोगियों का इलाज करता है। वो अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने उद्देश्य के लिए लड़ती रही। 80 वर्ष की उम्र में भी वो ऊर्जावान और जीवंत थी। उनकी मानवीय व्यवस्थाओं ने उन्हें राजनीति से दूर कर दिया और वो अपने मिशन और गांधीवादी तरीकों पर अड़ी रही। उन्हें 1956 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।